हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 9 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। इसके पहले वीडियो में, पार्ट 1 के वीडियो में पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का उत्तर जाना था। इसमें पार्ट 2 में अतिरिक्त प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय संविधान में 3 तरीकों से आप संशोधन कर सकते हैं, जिसमें पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और तीसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के साथ साथ कुल राज्यों की आधी विधायिका के अनुसमर्थन के आधार पर। पाठ का दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में अब तक किए गए संशोधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान में अब तक किए गए संशोधनों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है तकनीकी या प्रशासनिक, दूसरा है संविधान की व्याख्याएं, और तीसरा है राजनीति आम सहमति के माध्यम से संशोधन। पाठ का तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा, यह सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में दिया गया था। इसके अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकती। पाठ का चौथा प्रश्न है, प्रजातंत्र का अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर होगा कि प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन से है, और यह विकासशील संस्थाओं से है, और इसके माध्यम से ही वह कार्य करता है। सभी राजनीतिक संस्थानों को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए। पाठ का पांचवा प्रश्न है, संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जाता है, इसका क्या अर्थ है? या इसमें दूसरा 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे? तो इसका उत्तर है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, लगभग एक जीवित प्राणी की तरह। यह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप काम करती है। जीवंत प्राणी की तरह यह भी अनुभव से सीखता है। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषता के कारण प्रभावशाली रूप से काम करता है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मापदंड माना जाता है। पाठ का छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों होती है, अथवा भारतीय संविधान में विशेष बहुमत का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है, विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाता है। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। पहला, संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरे, संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का कोई प्रावधान नहीं होता। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। लोकसभा में 545 सदस्य हैं, अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। पाठ का 7वां प्रश्न है, विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में कौन से सिद्धांत सबसे ज्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं? तो इसका उत्तर है, विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रियाओं में 2 सिद्धांत अहम भूमिका अदा करते हैं। एक सिद्धांत है विशेष बहुमत। उदाहरण के लिए अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस आदि के संविधानों में यह सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत का सिद्धांत लागू है, जबकि दक्षिण अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत है संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का। यह सिद्धांत
कई आधुनिक संविधानों में अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में तो जनता को संविधान की प्रक्रिया शुरू करने तक का अधिकार है। रूस और इटली जैसे अन्य देश जहां पे जनता को संविधान में संशोधन करने या संशोधन के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है। पाठ का 8वां प्रश्न है, संघीय संरचना का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर है, संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार की दया पर निर्भर नहीं करती। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाओं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती, तब तक वह संशोधन प्रक्रिया प्रभावी नहीं माना जा सकता। संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी इसी प्रकार सुरक्षित बनाया गया है। पाठ का 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समझाइए। इसका उत्तर होगा कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे छेड़खानी की जा सके, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भावी पीढ़ियां अपने समय की जरूरतों के हिसाब से इसमें संशोधन कर सके।